परमानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर राधा कृष्णन इंटरमीडिएट कॉलेज के सुंदर प्रांगण में सभा पंडाल के भीतर विराजमान इस विद्यालय के सम्मानीय प्रबंधक जी, क्षेत्र के आए हुए समस्त सम्मानित सदस्यगण, यहाँ आई हुई माताएं, विद्यालय के छात्र छात्राएं, विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य श्री अजय तिवारी जी एवं उनका समस्त विद्वान शिक्षकों का, विदुषी महिलाओं का स्टाफ, पत्रकार बंधु, ये पावन अवसर है। इस पर पहले हम दो नारे लगाएंगे, आप भी साथ देंगे। हम कहेंगे हमारी आज़ादी, आप कहेंगे अमर रहे। गणतंत्र दिवस अमर रहे। हमारी आज़ादी, हमारी आज़ादी, हमारी आज़ादी। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। बड़े त्याग और बलिदान से हमें ये आज़ादी मिली और गणतंत्र दिवस मिला। पहले हम उन देश के ज्ञात और अज्ञात सपूतों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ अर्पण करके ये हमें दिन देखने को मिले। सभी विद्यार्थियों के लिए, कार्यक्रम में जितने लोग बैठे हैं उनके लिए गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय कामनाएं। और क्योंकि आपके जो कार्यक्रम हुए हैं, हम समझते हैं उसमें कोई विषय नहीं छूटा जिस पर आपने उस पर चर्चा नहीं की हो। यहाँ के जो कुशल संचालक हैं, उन्होंने तो बीच बीच में बिल्कुल देश की ज्वलंत समस्याओं को ऐसे रखा कि हम देखते गए कि हर कार्यक्रम के बीच में कोई समस्या और उससे आपको जागरूक करना, उन्होंने अपना ये महत्वपूर्ण कर्तव्य समझा। यहाँ पर शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम, धर्म से जुड़े कार्यक्रम, देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम और वर्तमान समस्या से जुड़े कार्यक्रम, चाहे वो संगीत के माध्यम से हों, चाहे भाषण के माध्यम से रहे हों और चाहे आपके नाटक के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किए। बहुत बड़ी बात है। उसके लिए समस्त विद्यार्थी, तैयार कराने वाला स्टाफ, प्रस्तुत कराने वाला स्टाफ भी बधाई के पात्र हैं। और इसी से हम विद्यालय के भीतर पढ़ाई करते हैं तो वो कक्षा की बात हो जाती है। मंच का कार्यक्रम जब तक हमारे गार्जियंस नहीं देखेंगे तो उन्हें पता नहीं चलता है कि विद्यालय के अंदर क्या गतिविधियां चल रही हैं। ये गतिविधियां भी बहुत आवश्यक हैं। विद्यालय का जो मूल उद्देश्य होता है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, चतुर्मुखी विकास करना। जब बच्चे यहाँ हमको सौंपे जाते हैं विद्यालय में, तो हमें तैयार करना होता है बालकों को कि वे बालक अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धावान बने।
आगे की पढ़ाई के लिए प्रज्ञावान बने, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए वे आचरण में चरित्रवान बने, समाज और देश की रक्षा के लिए वे बुद्धिमान और बलवान बने। इनके पूर्ति के लिए विद्यालय संचालित होते हैं। राधा कृष्णन इंटरमीडिएट कॉलेज वास्तव में अपने उन उद्देश्यों को लेकर के चल रहा है। विषय जरूर गंभीर रहता है क्योंकि बच्चों ने बड़े सुंदर तरीका से कार्यक्रम दिए, आपको वो ज्यादा अच्छे लगे होंगे। जब ज्ञान की बात आती है तो ज्ञान थोड़ा नीरस होता है, वो बहुत, जैसे कोई ऐसी दवा दी जाए आपको जिसका ऊपर से मीठा कोड लगा हो तो वो जल्दी से गट से नीचे चली जाती है, लेकिन उसका असर कम होता है। लेकिन जो कड़वी दवा पी जाते हैं वो फिर ठीक है कह देते हैं, फिर रोग आपका ठीक हो जाता है। तो अब विषय पे फिर से चर्चा कि जो विद्यालय का उद्देश्य होता है इसमें 3 लोगों की मुख्य रूप से भूमिका होती है। विद्यालय का प्रबंध तंत्र और उसमें कार्य करने वाला समस्त स्टाफ, एक बिंदु हो गया। दूसरा होता है विद्यार्थी और तीसरे होते हैं अभिभावक, उनके माता पिता। अगर ये तीनों मिलकर के एक साथ अच्छे से कार्य करें तो जो हमने उद्देश्य ले रखा है वो उद्देश्य हमारा पूरा सफल होगा। इनमें से अगर कोई भी पक्ष कमजोर चल रहा तो हमारा वो उद्देश्य में भी उतनी कमी रह जाती है। इनमें से हम देखते हैं कि विद्यार्थी तो तैयार हैं, यहाँ पर स्टाफ और प्रबंध तंत्र भी तैयारी किए रहता है, लेकिन माता पिता का जो पक्ष है वो कमजोर रहता है। ये अपना दायित्व नहीं समझते। इनका तो ये है कि बस विद्यालय में एडमिशन करा दिया, हमारी जिम्मेवारी खत्म। जबकि हमेशा जितनी हमारी जिम्मेवारी रोज पढ़ाने की हो